आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में टिकटों के लिए महाभारत देखने को मिल सकता है। संभव है कि चुनाव के दौरान कई वर्तमान सांसद पाला बदलते हुए नजर आ सकते हैं। खासकर अगर बात बीजेपी की करे तो पार्टी का जदयू के साथ गठबंधन टूट गया है, इसलिए बीजेपी अब ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। वैसे बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह तो वक्त बताएगा, पर ऐसी चर्चा है कि भगवा पार्टी 70+ वालों को लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट नहीं देने की रणनीति बना रही है। अगर पार्टी इसी एजेंडे पर काम करती रही तो फिर बिहार बीजेपी के कई सांसद रडार पर आ जाएंगे। अगर वर्तमान सांसदों की बात करें तो पूर्वी चंपारण से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह का पत्ता कट सकता है। उनकी उम्र तो चुनाव के समय 74 वर्ष से ज्यादा रहेगी। हालांकि सुशील कुमार मोदी ने बीते दिनों कहा था कि पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह ही बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर बीजेपी ने उम्र का सुदर्शन चक्र चलाया तो फिर राधा मोहन सिंह इसके रडार पर आ जाएंगे। इसके बाद शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी का नंबर आता है। वे भी 74 वर्ष की हो चुकी हैं। हालांकि राधा मोहन सिंह जहां अपने क्षेत्र में 6 बार सांसद रह चुके हैं, वहीं रमा देवी भी 2009 से लगातार शिवहर से सांसद है। ऐसे में अगर बीजेपी इनको चुनाव लड़ने से रोकती है तो पार्टी को इन्हीं के कद का कोई नेता तलाश करना पड़ेगा, वरना जिस तरह से विपक्ष एकजुट है उसको देखते हुए पूर्वी चंपारण और शिवहर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वैसे 70+ के रडार में तो बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह भी आ जाएंगे। इनकी उम्र भी 70 वर्ष से ज्यादा हो गई है। हालांकि इन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, लेकिन अगर उम्र पैमाना बन जाए तो इनके फायर पर पानी फिर सकता है। वैसे पिछली बार ये काफी दबाव बनाने के बाद बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए थे। कहा जा रहा है कि इस बार वे बेगूसराय के साथ साथ भूमिहारों के गढ़ नवादा पर नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी की नीतियों के कारण इनकी भी टिक टिक शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद भी 69 से 70 के बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा से किनारा करते हुए इनको उम्मीदवार बनाया था और इन्हें जीत भी मिली थी, लेकिन जिस तरह से इनसे मंत्री पद छीना गया उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय भाजपा के उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। वहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि क्षेत्र के लोग भी इनसे नाराज हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इनकी भी टिक टिक शुरू हो चुकी है। इसके बाद आरा से सांसद राजकुमार सिंह का नंबर आता है। ये भी अपने जीवन के 70 वसंत देख चुके हैं। वैसे बीते दिनों जिस तरह से भोजपुरी स्टार पवन सिंह और नितिन गडकरी को साथ में देखा गया, उसके बाद से ही कयासों का दौर जारी है। इसके साथ ही पवन सिंह इस क्षेत्र की जनता का सेवा करने की इच्छा भी जता चुके हैं। ऐसे में आरा सीट को लेकर बीजेपी राजकुमार सिंह का टेंशन बढ़ा सकती है। देखे तो बक्सर से सांसद अश्विनी कुमार चौबे भी इस उम्र के रडार में नजर आ रहे हैं। इनकी उम्र भी 70 वर्ष से ज्यादा है। हालांकि मोदी लहर में ये पिछली 2 बार से क्षेत्र में चुनाव जीतते आ रहे हैं। वैसे अश्विनी कुमार चौबे को लेकर हमेशा दुविधा की स्थिति बनी रहती है, लेकिन हर बार बीजेपी से उन्हें इनाम मिल जाता है। पर इस बार अगर उम्र का पैमाना बनता है तो फिर इनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि उम्र फैक्टर के अलावा देखे तो सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी भी इन दिनों सुर्खियों में हैं। वहीं वे अब केंद्र से ज्यादा बिहार की राजनीति में सक्रिय होते दिख रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि सारण में बीजेपी किसी नए चेहरे की तलाश करे। इस तरह बिहार बीजेपी के कई सांसदों के लिए टिक टिक शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि बीजेपी इन सांसदों पर क्या फैसला लेती है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।